हेलो गाइस, आ गया है आपका अपना दोस्त त्रिदेवा अकाउंट्स। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा और आप भी मेरी मेहनत का कुछ तो फल दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आपको जब मैं ये फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या जाता है यार, लाइक तो करना है, बटन ही तो दबाना है। और सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है, आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और बेल आइकन दबा दीजिए। तो देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी दिखाइए, थोड़ी दया दिखाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा समझाऊँगा। लेकिन ऐसा मत करिए, मेरी मेहनत में शायद कोई कमी ही रह गई होगी जो आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप बेल आइकन नहीं दबा रहे हैं, आप लाइक नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं आपको जितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ उतना अच्छा पढ़ाऊँगा और आपको एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध कराऊँगा। इसी के साथ हम आगे का टॉपिक लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार लेखांकन क्या है और लेखांकन क्या है और उसमें पुस्तपालन क्या है, पुस्तपालन के जन्मदाता कौन है, ये सब आपको बता दिया था। अगर आपने पिछली की वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली की वीडियो जाके वॉच कर लीजिए और नोट्स हमारे साथ लिखते चलिए, जो आपके पेपर टाइम में आपको काम आएगी। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पुस्तपालन की विशेषता। आप ये मत सोचिएगा कि ये विशेषता है तो ये हमारी काम की नहीं है, ये इतना बड़ा है, आप भली ही इसको रटिए मत, समझिए मत। बस इसकी हेडिंग लिख लीजिएगा। जो आपके पेपर वक्त में अगर आपसे पुस्तपालन की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आप कम से कम हेडिंग तो बता सकते हैं। हेडिंग लिख दीजिए, अंदर कुछ भी लिख दीजिए, एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी से निकाले जाते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, इसलिए आपको इसमें ध्यान देना है। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट से कहीं भी दूर नहीं है। तो चलिए इसे एक साथ शुरू करते हैं। पुस्तपालन की पहली विशेषता है मौद्रिक रूप में लेखा। पुस्तपालन के अंतर्गत व्यापारिक लेन देनों का लेखा मौद्रिक रूप में किया जाता है। अर्थात जो पुस्तपालन होता है, पहली बात तो पुस्तपालन छोटे व्यापारियों द्वारा इसका लेखा किया जाता है और पुस्तपालन के अंतर्गत जो लेन देन किए जाते हैं वो मुद्रा के रूप में किए जाते हैं। समझे आप, मतलब मुद्रा के रूप में, पैसों के रूप में ही लेन देन होता है इसमें। चलिए आप चलते हैं दूसरी हेडिंग में। दूसरी हेडिंग है व्यापारिक सौदों का लेखा। मतलब ये है कि इसके अंतर्गत सभी व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। मतलब इसमें सभी व्यापार से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्यापार से संबंधित जो आदान प्रदान होता है वही लेखा किया जाता है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है। चाहे वे क्रय विक्रय से संबंधित हो या लाभ हानि से संबंधित हो। अर्थात मतलब व्यापार से संबंधित लेखे किए जाते हैं, क्रय विक्रय लाभ हानि इसी तरह के लेखे किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है जैसे कि आपके निजी घर में कुछ काम हुआ, आपने व्यापार में डाल दी, ये कोई काम है? ये तो, इसमें तो आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप व्यापार से संबंधित लेखे ही करेंगे ना। आप कोई व्यापारी है, मान के चलिए छोटे से व्यापारी हैं, तो उसमें आप व्यापार से संबंधित लेखे करेंगे। अब जैसे कि, अब मैं क्या समझाऊं, जैसे समझ लीजिए ये आपका व्यापार है और इसकी एक ये पुस्तक है, तो इसमें जो आप लेखे करेंगे वो आप किससे करेंगे, किससे संबंधित करेंगे? सीधी सी बात है, व्यापार से संबंध करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नियमानुसार एवं नियमित लेखा। इसमें जो लेखे किए जाते हैं वो नियमित रूप से किए जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से एवं नियमित रूप से लेखे किए जाते हैं। पुस्तपालन का मतलब ही यही है। पुस्तपालन का मतलब है बुक कीपिंग, मतलब उचित पुस्तकों में रखना, पुस्तक में रखना नियमित रूप से। व्यापारिक तो तीसरी जो हेडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो तीसरी हेडिंग है, ये तीसरी हेडिंग है आपकी नियमानुसार एवं नियमित लेखा। सभी व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार एवं नियमित रूप से किया जाता है। मतलब जो पुस्तपालन में लेखे किए जाते हैं वो नियमानुसार किए जाते हैं, नियमित रूप से किए जाते हैं। समझे? समझ गए भैया? अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में
कृपया करके उसमें कमेंट करें ताकि मैं अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा सकूं। चलिए चौथे पॉइंट में चलते हैं। चौथा पॉइंट है सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग। मतलब ये है कि ये एक पुष्ट पालन मतलब आमतौर पर सब जगह किया जाता है। सब जगह मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी हर जगह पुष्ट पालन नहीं हो रहा है, ये नहीं है। इसका प्रयोग छोटे बड़े सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। मतलब अब कोई कंपनी ले लीजिए या फिर छोटे व्यापारी ले लीजिए, इसका प्रयोग जो है सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है, लेकिन अधिकतर छोटे व्यापारियों द्वारा किया जाता है। बड़े व्यापारियों द्वारा लेखांकन किया जाता है, लेकिन यह अक्सर नहीं होता, अक्सर इसमें भी किया जाता है। ये सभी व्यापारियों द्वारा, छोटे बड़े सभी व्यापारियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर पाँचवा है पुष्ट पालन विज्ञान और कला दोनों है। ये एक विज्ञान और कला दोनों कैसे है? यह एक विज्ञान और कला दोनों ऐसे है कि पुष्ट पालन में लेखे निश्चित नियमित एवं विधि के अनुसार किए जाते हैं। इसको कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है क्योंकि इसमें जो लेखे होते हैं वो नियमित रूप से किए जाते हैं, विधि के अनुसार सिद्धांतों का पालन करके किए जाते हैं, इसलिए यह कला है। और क्योंकि व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते समय क्रमबद्ध व निश्चित नियमों तथा सिद्धांतों का पालन किया जाता है, इसलिए यह एक विज्ञान है। इस प्रकार पुष्ट पालन कला एवं विज्ञान दोनों है। आप समझ पा रहे होंगे, कला एवं विज्ञान दोनों ये कैसे है पुष्ट पालन। कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, आपको इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स पढ़ना है तो त्रिदेवा अकाउंट्स में पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं पढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक आगे मैं आपको लेके आऊँगा, पुष्ट पालन व लेखांकन में अंतर। आगे आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है। हाँ तो गाइज, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इसको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसी टॉपिक में पढ़ा देता हूँ, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट हो। आपका कोर्स बड़ा है मैं ज़्यादा कोर्स घसीटना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप अगर आए हैं यहाँ तो जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करें और अपनी तैयारी करें। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूँ। अगर आप इसी के पूरे वीडियो वॉच कर लेते हैं और आप अपने पेपर में जा कर के अपनी ही भाषा में एग्जामिनर को समझा पा रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है, तो आपको वो पूरे नंबर दे देगा। तो चलिए चलते हैं पुष्ट पालन एवं लेखांकन में अंतर क्या है। तो पुष्ट पालन एवं लेखांकन में ये अंतर है, मतलब इसमें आप अगर इस तरह पूरा फॉर्मेट बना देते, देख लीजिए, आप अगर इसमें इस तरह पूरा फॉर्मेट बना देते हैं जिस तरह इसमें बना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो अंतर का आधार पुष्ट पालन क्या है, पुष्ट पालन लेखांकन, तो इसी के साथ आपको चलना है। तो इसमें अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जैसा कि मैंने ऊपर मैं समझा चुका हूँ कि पुष्ट पालन और व्यावसायिक लेन देनों को मौद्रिक रूप में खातों में लिखने तथा खाता बही में वर्गीकरण करने की कला है। और लेखांकन क्या है? लेखांकन व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। और इसका एक दूसरा अंतर यह है कि ये इसके चरण, तो यह प्रारंभिक चरण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यह प्रथम अवस्था है लेखांकन का, यह आधार है। मतलब लेखांकन जब तैयार किया जाता है, इसके पहले ये तैयार किया जाता है। लेखांकन तैयार करने के पहले ये तैयार किया जाता है क्या? पुष्ट पालन। और पुष्ट पालन के बाद ये आपका लेखांकन तैयार किया जाता है। यह द्वितीय चरण है और द्वितीय अवस्था है। यह वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ पुष्ट पालन समाप्त होता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी शाखाएं, इसकी कोई शाखा नहीं होती। पुष्ट पालन की कहाँ, ये छोटे व्यापारियों द्वारा किया जाता है, इसकी कहाँ से शाखाएं होंगी? तो इसकी, और जबकि लेखांकन की कई शाखाएं होती हैं, जैसे वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन आदि। इसकी अन्य शाखाएं और हैं जो हम आपको आगे विगत कक्षाओं में, विगत वीडियोज़ में, विगत सेशन में आपको उपलब्ध करा देंगे। चलिए इसी के साथ अगले अंतर में चलते हैं। विशेष ज्ञान एवं योग्यता। इसमें विशेष ज्ञान एवं योग्यता होती है। मतलब अब समझ लीजिए पुष्ट पालन है, पुष्ट पालन
जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुष्ट पालन, तो पुष्ट पालन को करने के लिए ये छोटे व्यापारियों द्वारा किया जाता है, तो इसमें विशेष ज्ञान एवं कौशल की तो आवश्यकता होगी नहीं। और ये लेखांकन है, इसके लिए विशेष पढ़ाई ही करनी पड़ती है। लोग अकाउंटेंट रख रख के अपना लेखा जोखा करवाते। तो यह कार्य छोटे कर्मचारियों अथवा मशीन द्वारा किया जाता है, अतः इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत नहीं। इसमें विशेष योग्यता एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम अकाउंटेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कार्य की सरलता। इसमें कार्य की सरलता है, मतलब यह कार्य बहुत सरल है। पुष्ट पालन सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि यह छोटे व्यापारियों द्वारा किया जाता है। यह कार्य पुष्ट पालन की अपेक्षा थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि यह अकाउंट्स का काम होता है। चलिए, इसी के साथ आपके ये टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो देख लीजिए, आप वीडियो रोक करके इसको पूरा लिख लीजिए। और कृपया करके आप कमेंट जरूर करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लाइक करिए, मैं नहीं चाहता आप लाइक करिए। अगर आप वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक करिए। इसलिए क्योंकि मैं समझ लूँगा कि मेरी मेहनत में ही कमी रह गई कहीं ना कहीं, इसलिए वीडियो लाइक नहीं किया। मैं और अच्छे वीडियो डालने का प्रयास करूँगा कम से कम, लेकिन आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको रोज़ वीडियो उपलब्ध हो सके। बस मैं इतना कहता हूँ।